हर प्लांट दिखता अलग है। किसी की रूट्स डीप होती हैं, किसी के फ्लावर्स कलरफुल और किसी के फ्रूट्स जूसी। पर क्या तुम जानते हो कि इन सब की बॉडी को स्टडी करने की साइंस को क्या कहता है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर का स्टडी। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम फ्लावरिंग प्लांट्स के एक्सटर्नल पार्ट्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो प्लांट का फुल बॉडी चेकअप, लेकिन सिर्फ बाहर से। सो व्हाट विल वी स्टडी? तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड और इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और मॉडिफिकेशन, मतलब प्लांट का हेड टू टो टूर। मॉर्फोलॉजी हमें प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने, क्लासिफाई करने और उनके अडेप्टेशंस को समझने में हेल्प करती है। इसी नॉलेज की वजह से साइंटिस्ट डिफरेंट प्लांट्स के बीच डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को समझ पाते हैं। यानी मॉर्फोलॉजी प्लांट के आधार कार्ड प्लस बॉडी प्रोफाइल है। तो रेडी हो जाओ, अब हम एक एक करके रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड को एनसीईआरटी स्टाइल में मास्टर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रूट सिस्टम। प्लांट के नीचे जो चुपके से काम करता है वही असली अंडरग्राउंड हीरो है, यानी कि रूट्स की बात हो रही है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग प्लांट्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के ऊपर रह के काम करता है, जिसमें स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब आते हैं। और रूट सिस्टम जो कि ग्राउंड के नीचे रह के काम करता है, जैसे कि वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, प्लांट को एंकर करना, ठीक है, पकड़ बना के रखना, फूड भी स्टोर कर सकता है। तो शूट सिस्टम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और रूट सिस्टम उसका हार्ड वर्किंग मैनेजर। रूट प्लांट्स का अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ये एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होता है और रेडिकल ग्रो करके प्राइमरी रूट बनाता है। यानी कि मतलब हर रूट का चाइल्डहुड नाम था रेडिकल। अब यहाँ पर तीन तरह के रूट सिस्टम होते हैं। सबसे पहले टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जो है, यहाँ पर प्राइमरी रूट जो है वो अच्छी तरह डेवलप होती हैं और उससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलती हैं। ये डाइकॉट प्लांट्स में कॉमन होता है। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ग्राम, पी, ठीक है। टैप रूट बोले मैं बॉस हूँ, बाकी सब मेरी ब्रांचेस। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है, इसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती हैं और स्टेम के बेस से सेम साइज़ की बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। ये मोनोकोट प्लांट्स में कॉमन होता है। इसका एग्जांपल जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है। यहाँ कोई हीरो नहीं है, पूरी टीम मिलकर काम करती है। और एडवेंटिशियस रूट, ये रूट्स रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से, जैसे कि स्टेम या लीफ से डेवलप हो जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री या फिर ग्रासेस। रूट ने सोचा रूल्स फॉलो करके क्या मिलेगा, मैं तो कहीं से भी एंट्री मार लूँगा। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? एब्जॉर्प्शन यानी कि वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एनकरेज यानी कि सॉइल में सॉइल को होल्ड करके रखना, ठीक है। स्टोरेज का काम, जैसे कि कैरेट, बीट रूट या फिर स्वीट पोटैटो में फूड स्टोर करता है। सिंथेसिस यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाना। कुछ प्लांट्स में कंडक्शन और एयरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। रूट का अगर सीवी देखें तो वाटर सप्लाई, बॉडीगार्ड, फूड बैंक। साइंटिस्ट भी लाइक एक रूट और इतनी सारी जॉब्स। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूट के टिप पर जो है रूट कैप होता है, जो कि टेंडर रूट को प्रोटेक्ट करता है। रूट के 4 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले रीजन ऑफ डिवीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन। और रूट हेयर रीजन, रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्प्शन का और सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। डाइकोट्स में टैप रूट जो है, टैप रूट सिस्टम, मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट्स रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होती हैं। कभी कभी रूट्स जो है वो अपना शेप चेंज करके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी करती है, जैसे कि फूड स्टोरेज का काम करना, जैसे कि कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। सपोर्ट के लिए जैसे कि बनियन ट्री हो गया, ठीक है। अब समझ आ गया होगा कि जो चीज़ हमेशा ज़मीन के नीचे रहती है वही प्लांट की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम होती है। रूट्स के बाद मिलते हैं प्लांट के बॉडीगार्ड और डिलीवरी बॉय से। बिल्कुल सही समझे, स्टेम की बात हो रही है। अगर स्टेम स्ट्राइक पर चला गया तो प्लांट्स की तो लाइफ ही रुक जाएगी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेम प्लांट के एक्सेस का स्टैंडिंग पार्ट होता है। ये एम्ब्रियो के प्रिम्यूल से डेवलप होता है। स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि रूट का बचपन रेडिकल था तो स्टेम का बचपन प्रिम्यूल था। स्टेम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड जहाँ से लीव्स, बड्स या फिर ब्रांचेस निकलते हैं, और इंटरनोड्स जो है वो 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो पार्ट है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं। यानी कि नोड बोले यहीं से एंट्री मिलेगी और इंटरनोड भी लाइक मैं बस 2 स्टेशन के बीच का रोड हूँ बॉस। अगर हम स्टेम के फीचर्स की बात करें तो स्टेम की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यंग स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होता है। बाद में जो है वुडी और हार्ड बन जाते हैं। बचपन में सॉफ्ट और बाद में फुली एटीट्यूड वाले वुडी स्टेम, ठीक है।
अब इसके फंक्शंस की बात करें तो स्टेम के कुछ फंक्शन है, जैसे कि ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को बियर करता है, ठीक है। और वाटर, मिनरल्स और फूड कंडक्ट करना इसका काम है। कुछ प्लांट्स में फूड स्टोर करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। यानी कि स्टेम जो है वो एक साथ कुरियर सर्विस, फूड वेयरहाउस और जिम ट्रेनर भी है, यानी कि इतने सारे फंक्शन एक साथ करता है, ठीक है। और इसके मॉडिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो कभी कभी स्टेम जो है अपना शेप चेंज करके कुछ स्पेशल फीचर्स भी परफॉर्म करता है, जैसे कि स्टोरेज के लिए बात करें तो जैसे कि यहाँ पर पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, कोलकेशिया है, ठीक है। तो और सपोर्ट के लिए अगर हम बात करें तो टेंड्रल्स हो गया, जो कुछ प्लांट्स में जो है स्टेम जो है वो सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि टेंड्रल्स प्लांट को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेप वाइन्स और कुछ गार्ड प्लांट्स हो गए, उसमें क्या होता है जो स्टेम है वो टेंड्रल्स की हेल्प से क्लाइंब करते हैं, यानी कि टेंड्रल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। लिफ नहीं मिली तो स्टेम खुद ही चढ़ गया। स्प्रेड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो जैसे कि रनर हो गया, ऑफसेट, सकर, स्टोलन, ये सब क्या है, ये स्प्रेड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। प्रोटेक्शन के लिए हम बात करें तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्लांट जैसे कि सिट्रस में जो स्टेम है वो थोन्स में कन्वर्ट हो जाती है जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। ओपनशिया या फिर यूफोर्बिया की बात करूँ तो यहाँ पर भी स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाती है प्रोटेक्शन के लिए स्पाइंस में। तो स्टेम ने सिक्योरिटी गार्ड भी हायर कर रखा है, तो उसे टच मत करना, ठीक है। तो एक छोटा सा क्विक रिविजन, स्टेम डेवलप होती है फ्रॉम द प्लम्यूल। स्टेम हैज़ नोड्स, इंटरनोड्स एंड बर्ड्स। इसका फंक्शन है सपोर्ट, कंडक्शन, स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टोरेज करना, सपोर्ट, क्लाइंबिंग, स्प्रीड, प्रोटेक्शन, इन सब के लिए। प्लांट का असली फूड फैक्ट्री कौन है? ना तो रूट है ना स्टेम है, ये है लीफ। तो प्लांट का जो मास्टर शेफ भी है वो यही है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लीफ एक लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो स्टेम पर होती है, ये नोड पर डेवलप होती है और इसके एक्सिल में बर्ड्स प्रेजेंट होती है, यानी कि लीव्स शूट एपिकल मेरिस्टम से ओरिजिनेट होती है और डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होती है। लीफ ने स्टेम से बोला मैं खाना बनाऊंगी, तुम बस सप्लाई संभालो। लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो लीफ को अटैच करते हैं। सबसे पहले लीफ बेस जो लीफ को स्टेम से अटैच करता है, दूसरा पेटियोल जो कि लीफ का स्टॉक है, और तीसरा है लेमाइना जिसे लीफ प्लेट भी बोलते हैं। ये एक फ्लैट, ग्रीन और ब्रॉड पार्ट है, ये फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। लीफ के फंक्शन की अगर हम बात करें तो उसकी कुछ मेन फंक्शंस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना, ट्रांसपिरेशन करना, गैसेस का एक्सचेंज करना यानी कि CO2 लेना और O2 को बाहर करना। लीफ एक साथ शेफ, कूलर और ऑक्सीजन फैक्ट्री भी है। अगर हम इसकी वेनेशन यानी कि अरेंजमेंट की बात करें तो लीफ की लेमाइना में वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है उसी को वेनेशन कहते हैं, जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन मतलब नेट जैसा पैटर्न जो कि मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में देखने मिलता है, जैसे कि मैंगो, हिबिस्कस, गुआवा, पीपल, इन सब में देखने मिलेगा। पैरेलल वेनेशन, वेन्स एक दूसरे के जब पैरेलल होती है और ये मोस्टली मोनोकॉट्स में देखने मिलता है, जैसे इसका एग्जांपल है वीट, मेज, बनाना, ग्रासेस, है ना। तो रेटिकुलेट बोले मैं स्पाइडरमैन का वेब हूँ और पैरेलल बोले मैं रेलवे ट्रैक हूँ। फाइलोटेक्सी की बात करें तो स्टेम पर लीव्स के अरेंजमेंट को फाइलोटेक्सी कहते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट, एक नोड पर एक लीफ। एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ऑपोजिट, एक नोड पर 2 ऑपोजिट लीव्स। एग्जाम्पल गुआवा, कैलोट्रोपस, तुलसी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। वर्ल्ड, एक नोड पर 2 से ज़्यादा लीव्स, जैसे कि एल्स्टोनिया और नीरियम में पूरी गैंग एक साथ आ गई। लीफ की मॉडिफिकेशंस की बात करें तो कभी कभी लीफ अपना शेप बदल लेता है स्पेशल फंक्शन करने के लिए, जैसे कि टेंड्रल्स यानी कि क्लाइंबिंग के लिए। इसका एग्जांपल है पी और स्वीट पोटैटो। लीफ ने जिम ज्वाइन कर लिया, अब क्लाइंबिंग एक्सपर्ट भी है। स्पाइंस प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि कैक्टस में लीफ बोले दूर रहना वरना चुप जाऊंगा। फ्लैशी लीव्स फूड और वाटर स्टोरेज के लिए, जैसे कि अनियन, गार्लिक, इन सब में। मिनी वाटर टैंक और फूड बैंक दोनों। अदर मॉडिफिकेशन जैसे कि पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, लीफ ने रेस्टोरेंट खोल दिया, मेन्यू में इंसेक्ट्स। प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट कौन सा है? सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। फ्लावर देखने में क्यूट है पर असली मिशन है सीड्स बनाना। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इनके 2 टाइप्स हैं, रेसमोस और साइमोस। जैसे कि शादी में गेस्ट लाइन से आए तो रेसमोस और फैमिली ग्रुप में आए तो साइमोस। अब फ्लावर के मेन पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन जो कि मेल पार्ट है, और पिस्टल या फिर कार्पेल भी बोल सकते हैं जो कि फीमेल पार्ट है। साथ ही रिसेप्टिकल और पेडिसल भी प्रेजेंट होते हैं। सेपल सिक्योरिटी गार्ड, पेटल फैशन डिज़ाइनर, स्टैमेन पोलन डिलीवरी बॉय और पिस्टल फ्यूचर बेबी प्लानर।
सिमेट्री की बात करें तो फ्लावर की सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है। एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी रेडियल प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स, एग्जाम्पल मस्टर्ड और दतूरा, जैसे कि पिज्ज़ा को किसी भी डायरेक्शन से कट करो इक्वल पीसेज मिलेंगे। जाइगोमॉर्फिक, सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से इक्वल हाफ्स, जिसका एग्जाम्पल है पी और गुलमोहर, बस एक ही एंगल से सेल्फी परफेक्ट आती है। एसिमेट्रिक यानी कि किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ्स नहीं बनते, इसका एग्जाम्पल है कैना। ये फ्लावर बोले मुझे डिवाइड करना इम्पॉसिबल है बॉस। अगर हम फ्लावर के सेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले है बायसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि स्टैमेन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड और दतूरा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल है पपाया, वाटरमेलन और कुकुम्बर। और दोनों ऑर्गन्स है तो बायसेक्सुअल, सिर्फ एक है तो यूनिसेक्सुअल, जस्ट सिंपल। पोजीशन की बात करें ओवरी की पोजीशन की, तो फ्लावर में ओवरी 3 पोजीशंस में हो सकती है। हाइपोगाइनस यानी कि ओवरी सबसे ऊपर, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड और दतूरा। पेरीगाइनस यानी कि ओवरी बीच में, इसका एग्जांपल है पीच और प्लम। एपिगाइनस यानी कि ओवरी सबसे नीचे, इसका एग्जांपल है गुआवा और कुकुम्बर। लिफ्ट ट्रिक याद रखो, हाइपो यानी कि टॉप फ्लोर, पेरी यानी कि मिडल फ्लोर और एपी यानी कि ग्राउंड फ्लोर। 4 फ्लोरल वर्ल्स की हम बात करें तो सबसे पहले कैलिक्स। कैलिक्स जो है सेपल से मिलकर बना होता है, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। कोरोला जो कि पेटल से मिलकर बना होता है और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। एंड्रोशियम की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टामेन से बना होता है और एंथर पोलन ग्रेन्स बनाता है। गाइनोशियम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कार्पल से बना होता है, स्टिग्मा पोलन रिसीव करता है, स्टाइल ट्यूब की तरह होता है, ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाते हैं। यानी कि फ्लावर की फैमिली की अगर हम बात करें तो कैलिक्स यानी कि बॉडी गार्ड, कोरोला यानी कि फैशन क्वीन, एंड्रोशियम यानी कि जेंटलमैन और गाइनोशियम यानी कि मैडम बॉस। इसके एस्टिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो बड के अंदर सेपल्स या पेटल्स के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहता है। सबसे पहले वॉल्वेट यानी कि एजेस टच करते हैं, ओवरलैप नहीं। ट्विस्टेड में हर पेटल नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करता है और इम्ब्रिकेट में इरेगुलर ओवरलैप होता है। और वैक्सिलरी पैपिलियोनेशियस फ्लावर में यानी कि स्टैंडर्ड पेटल विंग्स और कील को ओवरलैप करता है, इसका एग्जाम्पल है पी, यानी कि पेटल्स भी क्वी में खड़े होते हैं, बस हर फ्लावर का स्टाइल अलग होता है। अब एक क्विक रिवीजन, फ्लावर इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन पार्ट जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सिमेट्री की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिक। सेक्स की बात करें तो बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ओवरी की पोजीशन की बात करेंगे तो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस और एस्टिवेशन की बात करेंगे तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। बस इतना याद रखो, फ्लावर यानी कि रिप्रोडक्शन, कैलिक्स यानी कि प्रोटेक्शन, कोरोला यानी कि अट्रैक्शन, एंड्रोशियम यानी कि मेल और गाइनोशियम यानी कि फीमेल। फ्लावर चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसी पार्ट से फ्लावर फ्रूट और सीड बनते हैं। तो चलो देखते हैं फ्लावर की वीआईपी फैमिली। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव वॉल है, ये स्टामेन से मिलकर बना होता है। हर स्टामेन के 2 पार्ट्स होता है, फिलामेंट जो कि स्टॉक है और एंथर जो है वो बायलोब होता है। हर लोब में 2 पोलन सैक होते हैं, यानी कि टोटल 4 पोलन सैक जहाँ पोलन ग्रेन्स बनते हैं। फिलामेंट बोले मैं सपोर्ट दूंगा और एंथर बोला मैं पोलन फैक्ट्री चलाऊंगा। स्टामेनोड एक स्टेराइल स्टामेन होता है जो कि पोलन प्रोड्यूस नहीं करता। और अगर हम अटैचमेंट ऑफ स्टामेन्स की बात करेंगे तो 2 तरह के होते हैं, एपिपेटालस और एपीफाइलस। एपिपेटालस यानी कि जब स्टामेन जो है वो पेटल से अटैच हो तो एपिपेटालस, इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। और स्टामेन जो पेरियन से अटैच हो तो वो होता है एपीफाइलस, इसका एग्जांपल है लिली। और अब पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ जो जहाँ पर कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो, अलग ना हो, उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ स्टामेन्स की बात करेंगे तो पॉलीएंड्रस यानी कि जहाँ पर सारे स्टामेन्स फ्री हो, मोनोडेल्फस जहाँ पर एक बंडल हो, डाइडेल्फस जहाँ पर 2 बंडल्स हो और पॉलीडेल्फस जहाँ पर बहुत सारे बंडल्स हो। तो याद रखना, मोनो यानी कि एक ग्रुप, डाई यानी कि 2 ग्रुप और पॉली यानी कि फुल क्लास टुगेदर। गाइनोशियम की बात करेंगे तो गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा मिलकर के कार्पल बनते हैं। यह 3 मेन पार्ट्स है। स्टिग्मा पोलन ग्रेन रिसीव करता है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, ओवरी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टिग्मा रिसेप्शनिस्ट, स्टाइल ब्रिज और ओवरी फ्यूचर बेबी रूम। टाइप्स ऑफ कार्पल्स और प्लेसेंटेशन की बात करें तो एपोकार्पस जहाँ पर कार्पल्स फ्री हो, इसका एग्जांपल है लोटस और रोज। सन कार्पस जहाँ पर कार्पल्स फ्यूज हो और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड और टोमेटो। इनके ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी प्लेसेंटेशन है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है पी, एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, पैराइटल का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जेमोन, फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल है डायंथिस एंड प्राइम रोज और
बेसल का एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो ये ओव्यूल्स भी हॉस्टल में रूम चूज़ करते हैं, बस अरेंजमेंट अलग अलग होती है। फ्रूट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बन जाती है, और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बने तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट वाली यानी पेरिकार्प के 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्प यानी कि आउटर लेयर, मीजोकार्प यानी कि मिडल लेयर और एंडोकार्प यानी कि इनर लेयर। तो मैंगो का जूसी पार्ट कौन सा होगा? दैट इज़ मीजोकार्प। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड बन जाता है। सीड में सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो के पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं, रेडिकल, प्रिम्यूल, कोटिलेडन्स। रेडिकल फ्यूचर रूट, प्रिम्यूल फ्यूचर शूट और कोटिलेडन्स लंच बॉक्स। डाइकोट सीड की बात करें तो सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा और टेगमन। स्पेशल पार्ट्स हाइलम और माइक्रोपाइल, इसका एग्जाम्पल है बीन, ग्राम, पी। डाइकोट बोले मेरे पास 2 कोटिलेडन्स हैं। और मोनोकोट सीड की बात करें तो यूजुअली एंडोस्पर्मिक होता है, इसका एग्जाम्पल है मेज। स्पेशल पार्ट्स की बात करेंगे तो स्क्यूटालम जो कि सिंगल कोटिलेडन होता है, एल्यूरोन लेयर होती है, प्लिम्यूल कोलेप्टाइल के अंदर होता है और रेडिकल कोलियोराइजर के अंदर होता है। मोनोकोट बोले एक ही कोटिलेडन है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक क्विक रिविजन ले लेते तो रिमेंबर दीज एनसीईआरटी पॉइंट्स। एंड्रोशियम यानी कि मेल, गैनोशियम यानी कि फीमेल, एपोकार्पस यानी कि फ्री कार्पल्स, सिनकार्पस यानी कि फ्यूज्ड कार्पल्स, ओवरी यानी कि फ्रूट, ओव्यूल यानी कि सीड, और डाइकोट यानी कि 2 कोटिलेडन्स, मोनोकोट इज इक्वल टू 1 कोटिलेडन, स्क्यूटालम। बस इतना याद रखो। एंथर यानी कि पोलन, स्टिग्मा से स्टिग्मा पोलन को रिसीव करता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है ओव्यूल सीड में, और डाइकोट यानी कि 2 कोटिलेडन्स, मोनोकोट यानी कि 1 कोटिलेडन। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप you can understand, and thanks for watching.